स्वागत है आपका मोटिवेशनल क्यूटोज प्रिया गुप्ता चैनल में। दोस्तों, महाभारत काल की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी किसी जंगल में गुजर रहे थे। चलते हुए काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोले, बलराम जी, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सवेरा होते होते हम सब अपने अपने सफर की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम जी बोले, पर इसे घने जंगल में हमें खतरा भी हो सकता है। यहाँ सोना हमारे लिए सही नहीं होगा। हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही पलों में भगवान श्री कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम जी को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस बलराम जी को देखते ही जोर से चीखा और बलराम जी बुरी तरह से डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम जी का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और फिर से बलराम जी डर गए, कांप उठे। अब बलराम जी और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम जी की ओर बढ़ने लगा। बलराम जी पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आते देख जोर से चीख पड़े। कृष्ण और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम जी की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण उठे। बलराम जी को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम जी पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब भगवान श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। भगवान श्री कृष्ण जरा सा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार कुछ विचित्र घटना घटा। भगवान श्री कृष्ण के साहस, उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डरा नहीं रहा था। घबराहट में वह फिर से भगवान श्री कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी भगवान श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था? राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको! बलराम जी को बीच में टोकते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी धोती में बांधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब हम जीवन में किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हैं जिसका हमें सामना करना चाहिए, तो वो हमसे बड़ी हो जाती है और हम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब हम उसी चीज का सामना करते हैं जिसका सामना हमें करना चाहिए, तो हम उससे बड़े हो जाते हैं और उसे नियंत्रित करने लगते हैं। दोस्तों, आप सबको इस ज्ञानवर्धक वीडियो से क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।